नमस्कार दोस्तों, ये है वेडनेसडे स्पिरिचुअलिटी वीडियो 3 और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईशोपनिषद का तीसरा वर्स। ईशोपनिषद का तीसरा वर्स स्पेशली बात करता है ह्यूमन सोल के बारे में। तो चलिए लेट्स सी व्हाट द थर्ड वर्स ऑफ ईशोपनिषद सेज। शुरू करते हैं। ईशोपनिषद का तीसरा वर्स है असूर्या नामते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। मतलब असूर्या नाम तेलोका, तेलोका मतलब वे लोग, असूर्या नाम मतलब जहाँ पर सूर्य का नाम तक नहीं है, मतलब ऐसे लोग जहाँ पर सूर्य का नाम तक नहीं है और घोर अंधकार छाया हुआ है। तान मतलब वहाँ, ते मतलब वे, प्रेत्य मतलब आत्मा, अभिगच्छति मतलब जाती है। तांस्ते प्रेत्याभिगच्छति, वहाँ वे आत्माएं जाती हैं, वे सोल्स वहाँ जाती हैं। ये के चात्महनो जना, वे लोग जो अपनी सोल को डिस्ट्रॉय करते हैं, अपनी सोल को इम्प्योर करते हैं, वे लोग उन घोर अंधकार भरे दुनियाओं में जाते हैं। इस दुनिया को छोड़ने के बाद वे लोग जो अपनी सोल को इम्प्योर करते हैं, बुरा करते हैं, वो लोग इस दुनिया को छोड़ने के बाद उन घोर अंधकार भरे वर्ल्ड्स में जाते हैं। ऐसा हमें ईशोपनिषद का तीसरा श्लोक कहता है। A image of this श्लोक is little blurry in my mind कि क्या ये श्लोक हमें डरने की बात कहता है कि हमें डरना चाहिए इस बात से कि अगर हम कहीं कोई इम्प्योर थॉट अपने माइंड में लेकर के आएँ तो कहीं ना कहीं हमको उन वर्ल्ड में जाना पड़ेगा आफ्टर डेथ। लेकिन ऐसा नहीं है। ये तीसरा श्लोक हमें डरने की बात नहीं कह रहा कि हमें इस बात से डरना चाहिए कि कोई इम्प्योर थॉट हमारे माइंड में आ जाएगा तो हमें उस वर्ल्ड में जाना पड़ेगा, उन डार्क वर्ल्ड में जाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। दिस इज़ अबाउट, ये तीसरा वर्स दूसरे वर्स पे जोर डालता है कि दूसरे वर्स में जो आपने देखा था, अगर नहीं देखा तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। दूसरा जो वर्स है ईशोपनिषद का वो कर्म को प्रधानता देता है। वो कहता है कि कर्म से इंसान कभी डिटैच नहीं हो सकता। तो इफ़ वी जस्ट फोकस ऑन दैट सेकंड वन, कि अगर हम अपने कर्म पर फोकस करें, अपने काम पर फोकस करें, तो हमें इतना टाइम ही नहीं पाता। 24/7 अगर हम अपने कर्म के बारे में सोच रहे हैं, अपने डीड्स के बारे में सोच रहे हैं और अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाने के बारे में सोच रहे हैं अपने कर्मों के माध्यम से। और पहला श्लोक जो कि हमको बताता है कि ईश्वर ने संसाधनों को बराबर बांटा है, उन संसाधनों का हमने यूज़ करना है किस चीज़ के लिए। दूसरे श्लोक में आ जाओ, हमने अपने कर्मों को करने के लिए उन फैसिलिटीज़, उन संसाधनों का यूज़ करना है। और कर्मों से हमने क्या करना है, अपने आप को एक बेटर पर्सन, एक वैल्यूएबल, एक पोटेंशियल पर्सन के रूप में बनाना है, बिल्डअप करना है। तो अगर हम 24/7 अपने कर्म के बारे में सोचें तो हमको टाइम नहीं मिलने वाला है कहीं पर कि हमारे मन में ऐसे इम्प्योर थॉट्स आएंगे। हम 24/7 अपने काम पर लगे हुए हैं, अपने आप को एक बेटर पर्सन बना रहे हैं और अपने आसपास एनवायरनमेंट को बेटर कर रहे हैं, लोगों को अपने आसपास बेटर बना करके एक अच्छी कम्युनिटी बिल्डअप करने में लगे हुए हैं। तो ये काम कहीं पर ऐसा स्पेयर टाइम नहीं देता कि हमारे माइंड में कोई भी ऐसा इम्प्योर थॉट आ सकता है। तो तीसरा वर्स भी हमें दूसरे वर्स और पहले वर्स पे फोकस करने की बात कहता है। ये कोई डराने वाली बात नहीं है कि वे लोग जो अपने माइंड को, अपने सोल को इम्प्योर करते हैं, वो आफ्टर डिटैचिंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड वो दूसरे एकदम डार्क इन वर्ल्ड में जाते हैं जहाँ की सूर्य का नाम नहीं, घोर अंधकार है, तमसावृता, घोर अंधकार छाया हुआ है, ऐसा। लेकिन एक तरीके से हाँ, तीसरा श्लोक हमें मोटिवेशन दे सकता है। ये जो डर है, डर हमेशा मोटिवेट करता है हमें सही काम करने के लिए। आपने यही बात श्री कृष्ण के मुँह से भी सुनी होगी कि डर कोई बुरी चीज़ नहीं होती। डर एक तरीके का मोटिवेशन है जो हमें अपने कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित करता है। तो डर से घबराना नहीं है, डर पर विजय पा लेनी है हमने और डर से आगे बढ़ करके अपने कर्म पे फोकस करना है। और अगर आप 24/7 अपने कर्म पे फोकस करें, आपको डर ही नहीं लगेगा बिल्कुल, बिकॉज ऑल द टाइम यू आर डूइंग द राइट थिंग, जो आपको करना चाहिए। आप अपने को बिल्डअप कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी बिल्डअप कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट को एक अच्छा एनवायरनमेंट बना रहे हैं, अपने आसपास सभी लोगों को आपने जो है कम्युनिटी के तौर पर बढ़िया से बिल्ड करके रखा है। सो यही चीज़ हमें श्री कृष्ण बताते हैं कि डर हमें कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित करता है। अगर ये किसी हमारे संबंधी के लिए है, उनसे अलग होने का डर हमें उनके प्रति कर्तव्य निष्ठा के लिए प्रेरित करता है। मृत्यु का डर हमें जीवन संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। तो कहीं ना कहीं
Fear always motivates us to struggle for our goals, our destiny. उसके लिए हमें हमेशा मोटिवेट करता है डर। तो ये तीसरा वर्स वही काम यहाँ पर कर रहा है कि इट क्लियर्स द विजन कि भैया अगर आप इस रास्ते चले गए, अगर गलती से आप इस रास्ते जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, दैट डार्क वर्ल्ड। सो यू शुड फोकस ऑन दिस साइड जहाँ पर कर्म है। आप कर्म पर फोकस करेंगे, 24/7 उस पर काम करेंगे, तो आपको न तो डर कहीं पर महसूस होगा, आप हमेशा अच्छा करेंगे और अपने आप को बिल्ड करेंगे, अपना इम्पैक्ट भी बना सकते हैं। सो दिस वॉज द श्लोक कि असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनोजना। वे लोग जिनमें सूर्य का नाम तक नहीं, घोर अंधकार छाया हुआ है, उन लोगों में वे लोग प्रवेश करते हैं इस वर्ल्ड से डिटैचमेंट के बाद, जो अपने सोल को ख़राब करते हैं, जो अपने सोल को बुरा बनाते हैं। तो ये हमें एक तरीके का मोटिवेशन देता है कि हमें अपने कर्म पे फोकस करना चाहिए, और थोड़ा इस बात से थोड़ा भय बना के रखता है कि अगर आप अपने कर्म पर फोकस नहीं करते तो आपको क्या मिलेगा अल्टीमेटली। सो दिस वॉज द श्लोक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कभी भी कोई क्वेश्चन, सजेशन या क्वेरी होती है तो प्लीज़ राइट दैट ऑन द कमेंट सेक्शन। आई एम रीडिंग योर कमेंट्स ऑन द कमेंट सेक्शन एंड दैट मोटिवेट्स मी टू मेक दिस काइंड ऑफ कंटेंट फॉर यू एवरी वेडनेसडे। तो हाँ, हम हर वेडनेसडे इस तरीके की स्पिरिचुअल वीडियो लेकर के आते हैं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हैं तो स्टे ट्यून्ड विद दोज वीडियोस। हर वेडनेसडे हम लेकर के आ रहे हैं। सो उम्मीद है आपको ईशोपनिषद का तीसरा श्लोक समझ में आया होगा। इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। चलते हैं, मिलेंगे अगले वेडनेसडे। नमस्कार। असूर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः।